साथियों, मैथ फाउंडेशन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आप एक चीज अपने दिमाग में बस सेट कर लीजिए, ये ऐसी क्लास है जो आपको पेड में भी नहीं मिलेगी। इतना अच्छा कंटेंट और इतने तरीके से तो वीडियो आप जरूर देखा करिए साथियों, क्योंकि अगर आपने एक बार आदत डाल ली ना साथियों, आप दूसरी चीजें देखने का मन नहीं करेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट की थर्ड क्लास, जहां हमने इसके सारे बेसिक्स को हमने कवर कर लिया और जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से हर एक टाइप को मैंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ कवर करा। आज हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना या ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा निम्नलिखित व्यंजन का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यूनिट क्या कह रहा हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इतने इतने का यूनिट दीजिए। अब साथियों, अगर इसको आपको निकालना है तो आप यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होगी, बट क्या है, हमें इसकी चीजों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपने एक चीजें पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। क्या? जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं यह नेचुरल नंबर का योग। जैसे यह नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट। यह नेचुरल नंबर का योग क्या होता है मित्रों? ये होता है n × n + 1/2। आपने पढ़ रखा है। इसी तरह जैसे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्या होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। अगर आप इसकी सम की बात करें तो क्या होता है साथियों, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? n × n + 1 × 2n, सॉरी, प्लस में 1 अपान में क्या होता है 6। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला। इसी तरह फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, +3 का क्यूब। मतलब हमें क्यूब का जब सम करते हैं साथियों, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करते हैं तो क्या होता है? ये होता है, सॉरी एक सेकंड, ये होता है n × n + 1 अपान में 2, क्या होता है इसका होल स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या आपको दिख सॉरी, या आपको दिखे एक सेकंड, या आपको दिखे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो आप क्या करोगे, ऐसे का अगर आपको निकालना होगा तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। और यही एक ऐसा तरीका साथियों जो आसान है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ भी सोचने लगे सर इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान देनी है ना। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, इसको इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि बस हाँ करे उठाए और चीजें हो गई। तो ये अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, क्या मित्रों, यही कि ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास करने के सिर्फ यही एक तरीका है। वो क्या है मित्रों, आपको समझना पड़ेगा। वो यही तरीका है कि हमें फॉर्मूले के थ्रू जाना है। तो आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट होना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों को ये फॉर्मूले आते हैं। तो हमें कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या करना साथियों, अगर हमें इसी क्वेश्चन को करना है तो हमें स्क्वायर का है तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है? n होता है, उसके बाद n + 1 होता है अपान में, सॉरी, 2n + 1 अपान में क्या आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू, n की वैल्यू मतलब ये 33 है, n की वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन, तो n का मान कितना है 33, ये आ जाएगा 33 हमने कर दिया। n + 1 मतलब 33 + 1 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। और इसको आप करोगे तो 33 दूना 66 और एक 67 आ गया। अपान में कितना आ गया 6 आ गया। अब आप काटोगे 3 से तो ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो अब हमें यूनिट डिजिट निकालना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो अब आ गया 11 × 17 × 67। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, 1 7 7, 7 7 49, मतलब 49 का मतलब यूनिट डिजिट आपका 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको क्वेश्चन के बेसिक्स पता है, कुछ चीजें देखिए, हर एक चीज ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत बेसिक्स जाओ। इसको आप बहुत बेसिक्स जाओगे पागल बन जाओगे, क्योंकि 32 डिजिट तक का क्या आपको स्क्वायर निकालना इतना आसान नहीं है। तो हमें इसी फॉर्मूले के थ्रू ही क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्यूब वाला आ गया तो कुछ नहीं करना क्यूब का हम कैसे निकालते सीखते हैं। हमें पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, n × n + 1 अपान में 2। इसका क्या होता है साथियों, होल स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है। अब n की वैल्यू कितना साथियों, 101 हो गया। ये क्या आ जाएगा, इंटू 102 हो जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर, सीधा सीधा।
2 से काटोगे 51 आ जाएगा। अब आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 1, तो 1 का आप क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका क्या आंसर आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी देखिए, आप बहुत ज्यादा ये दिमाग में अपने मत बैठा के रखा करिए कि आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन में आप बिना फॉर्मूले के जल्दी करना ही पॉसिबल है ही नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो अपने दिमाग में चीजें सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करते हैं साथियों, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर, देखते ही आप डर जाते हो। डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। आपको बेसिक्स चीजें समझ है तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो एक चीज आपको क्या, जैसे आपने यहां ले लिया एक सेकंड, जैसे आपने इस क्वेश्चन में इसको पहले 1 देखो, फिर आप देखो 5 देखो, फिर आप देखो 6 देखो, फिर आप देखो यूनिट डिजिट देखो ये 0 है, 0 को देखो। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं। तो 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है साथियों, 1 ही आएगा, कुछ भी कर लो। 5 का कुछ भी कर लो, 5 ही आएगा। 6 का कुछ भी कर लो, 6 ही आएगा। 0 का कुछ भी कर लो, 0 आएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा। अब जो बचा है सीधा उसको हम लिखते हैं। देखिए साथियों, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, इसकी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का क्या होगा 27, मतलब ये 7 आ जाएगा। 4 का क्या होता है, देखो 4 की पावर 4 है, तो 4 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 4 चौके 16 ये हो गया, 4 चौके 16 ये हो गया। तो छछवा का 36 कितना आ गया, 6 यूनिट, इसका 6 आ गया। अब आपको क्या करना, 7 का है तो 7 का क्या करते हो, 4 से भाग दोगे, 7 की पावर 3 बचेगा, मतलब देखो 7 की पावर 3 बचेगा यहाँ, तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या है, 343। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। एक सेकंड, क्या आ जाएगा मित्रों, +3 आ गया। अब आपका 8 का बचा, तो 8 को भी आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 4 आएगा, क्योंकि 4 से आप काटोगे ना तो पूरा कट जाएगा ये। तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब आप क्या देखोगे, 8 अठारह 64, देखो 8 अठारह 64, 64 मतलब ये हो गया, तो 4 ये हो गया। 8 अठारह 64 ये हो गया, 4 चौके 16, तो इसका कितना हो गया साथियों, 16 आ गया। ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अभी भी आपका कुछ बचा है, देखिए 4 बचा है, यहाँ 4 बचा है और 9। हमें पता है 4 की पावर अगर हम ऑड करते हैं, जैसे 4 की पावर ऑड तो 4 आता है, और 4 की पावर 4 है, 4 की पावर अगर इवन करते तो कितना आता साथियों, 6 आता है। तो आप यहाँ 6 और ऐड कर दो। अब आपके पास 9 बचा है। 9 की पावर ये भी पता है, 9 की पावर 1 बराबर क्या है, अगर ऑड है तो 9 आता है, 9 की पावर 2 मतलब इवन है तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ 9 की पावर ऑड है तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ 9 और जोड़ दो। अब आप इसको जोड़ लो, देखो हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 7 32, 32 6 38, 38 3 41, 41 और 6 47, और 47 और 6 कितना आ जाएगा, 47 और 6 53। कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो 9 और 1 10, ये आ गया सीधा, 10 5 15, 15 6 21, ये जीरो किसका, 21, 21 ये आ गया। 9 1 10 5 15, 15 6 21 4 25, 25 25 7 32, 32 6 38, 38 3 41, 41 6 47, और 47 6 53, कितना 53। अच्छा यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड में दोबारा इसको एक बार करके देखता हूँ, कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। दोबारा हम एक बार इसको करते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही क्योंकि ये ऑप्शन तो है नहीं। देखो हमने क्या किया, इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ये सारी चीजें वैसे समझ में आएगी, क्या किया, जैसे 1 की पावर 1 हमें पता है 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना आता है साथियों, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसकी यूनिट 4 आ जाएगी। 3 तिरका 9 तिरक 27, इसकी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। हमें पता है कि 4 की पावर 1 बराबर 4, और 4 की पावर 2 मतलब इवन है, तो क्या 6, ये आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, ठीक। हम 5 की कुछ भी पावर करें 5 ही आएगा, 6 की कुछ भी पावर करें 6 ही आएगा। 7 का मतलब क्या है कि इसको 4 से भाग दोगे तो 7 की पावर 3, ये होता है 343, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 की करोगे तो 8 की पावर 4, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अट्ठाईस 64 मतलब 4, 8 अट्ठाईस 64 मतलब 4, 4 चौके 16, इसका 6 आ जाएगा। 9 आप देखोगे क्या बचेगा, 9। 9 का मतलब क्या है साथियों, 9 आप करोगे तो 9 का मतलब 9 की पावर 1 बराबर 9 होता है, ठीक है। और 9 और ये 9 की पावर 9 ही है, तो ऑड है तो कितना आ जाएगा, 9।
अब हम इसको देखते हैं जोड़ के, क्योंकि हमें इसका जोड़ी तो पूछा है। तो 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, और 23 6 29, 29 और 3 कितना होता है साथियों? 29 3 32, 32 6 38, 32 6 38 और 38 और 9 46। इसमें 46 कैसे आ रहा है? इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। कहीं पे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैं इसको बाद में करा दूंगा, क्योंकि इसका तो यही आएगा, क्योंकि पहले भी मैंने कहा तो यही आ रहा था। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है ना? क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें ध्यान देना, क्योंकि लास्ट में ही तो आना चाहिए। देखो, और तो हमने कुछ छोड़ा नहीं। 9 6 15 3 18 6 24 24 5 31, 31 6 37, 37 37 37 और 7, 37 7 37 3 40, 43 43 और 4 43 4 47 और एक 48 अब आ रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है, देख रहा हूँ, 1 मिनट। 4 1 5 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 और 3 आपका क्या आ जाएगा? 29 31 32, 32 6 38, 38 में अगर आप 9 जोड़ोगे, 9 8 17, 47, क्या आएगा? 47। तो आपका ऑप्शन कौन है? सही था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आएगा? 7 आएगा। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, तो इस पे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए क्या है साथियों, एक सेकंड। अब आप देखोगे क्या है, जिससे इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे जल्दी से कर सकते सीखते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये बाद में हम करा देंगे। अब हम किस पे चलते हैं? जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए, क्या करेंगे? जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका पावर भी क्या है साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखते ही डर जाओगे कि इतने बड़े क्वेश्चन क्या करें। कुछ नहीं है, एक ही काम करना। देखो आप एक चीज यहाँ देखो, हमें ये पता है हमें इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। और 9 की पावर यहाँ क्या है? ऑड है। और 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 मतलब 9। तो आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर 9। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छे से किया जा सकता है ना? अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कैसे? देखिए अब हमें एक चीज समझनी होगी। जैसे मैंने लिख दिया आपका 3 की पावर 13 की पावर 14। इसका मतलब पता है क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है 3 इंटू 13 गुड़े 13 गुड़े 13 गुड़े 13। इसका मतलब ये है कि हमने 13 को कितनी बार लिखा साथियों? 14 टाइम्स लिखा है, 14 बार हमने लिखा है। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि हमने 3 की पावर 13, 13 की पावर 14, मतलब 13 को हमने 14 बार लिखा है। और आपको कुछ करना थोड़ी है। अब हमें पता है इसको 4 से आप सीधा भाग दो। किससे? 4 से आपको इसमें क्या करना, सीधा भाग देना है। तो ये चीजें, एक सेकंड, हेलो। तो हमने क्या बोला साथियों? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगी, मतलब 13 को हमने 14 बार, अब 4 से साथियों जब भाग दोगे, आप देखोगे इसमें, तो 4 से भाग दोगे तो 13 को, तो आप यहाँ देखोगे एक रिमाइंडर बचेगा, 4 3 12, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। तो ये कितनी बार? 14 बार। तो एक को आप 14 से अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी तो एक ही आएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना साथियों तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1 मतलब 3, तो इसका डिजिट 3 आ जाएगा। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पे ये चीजों को समझना होता है। जैसे अब इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं मित्रों, इसका क्या मतलब है इसको हम सीखते हैं। जैसे आपका दे रखा है 37 की पावर 39 की पावर 41। तो यहां से अगर क्वेश्चन को एक लाइन में भी आ जाएगा। कैसे? देखो 37 की पावर 39, तो इसका मतलब क्या है कि 39 को हमने कितनी बार लिखा है साथियों? 39 को हमने कितनी बार लिखा है? ये लिखा है टोटल 41 टाइम्स, 41 टाइम्स। अब आप यहां से देखोगे, आप 4 से अगर इसको भाग दो इसी क्वेश्चन को, तो 4 से आप भाग दोगे साथियों, तो हमें इससे तो लेना देना नहीं। तो 4 से जब भाग दोगे तो आप देखोगे क्या बचेगा। फिर से आप 4 से भाग दोगे तो 4 9 36, कितना बचेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3, ये कितनी बार बचेगा मित्रों? 41 टाइम्स बचेगा। अब आप देखोगे, फिर अब आप क्या करोगे? अब फिर से आपके दिमाग में होगा कि हम भी सर ये जटिल तो कुछ नहीं। देखो हमें पता है 3 त्रिक 9, 9 ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे साथियों? दो दो के ऐसे कितने पेयर? 20 पेयर बन जाएंगे। तो ये तो पूरा कट जाएगा और एक पेयर आपका क्या 3 बचेगा। ये चीजें ध्यान देना है। तो आप देखोगे जब भी 3 त्रिक 9, तो आप क्या करोगे? जब भी आप 4 से भाग 9 को दोगे तो 1 1 गुड़े 1 गुड़े 1, ये कितने टाइम से जाएगा साथियों? ये 41 बार जाएगा। लेकिन आप यहां से देखोगे एक आपका 3 बचा होगा, क्योंकि 3 3 का पेयर 9 बनाएंगे तो कितने 10 पेयर बनेंगे, 20 पेयर बनेंगे ना, तो 20 दूना 40 होता है, तो एक बच जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7 की पावर 1 इंटू क्या होता है? 3, तो मतलब 7 की पावर 3 मतलब 343। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 3। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो काफी, सत्यो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और तरीका है। कभी भी हमें अगर ऐसे क्वेश्चन करना है तो हम क्या करें? हम निगेटिव भी रिमाइंडर ले सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमें इसी क्वेश्चन, जैसे 39 को हमें किसी 4 से भाग देना है, तो अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले तो 4 4 9 36 कितना आ जाएगा? +4। लेकिन अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर लेना चाहूँ तो 4 क्या, 4 दही 40, तो क्या आ जाएगा? -1। इसका निगेटिव भी रिमाइंडर ले सकते हो। और एक चीज यहां से और आपको जानने वाली है, -1 की पावर अगर आप इवन करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। और -1 की पावर अगर आप ऑड करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये चीजें ध्यान देना। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें दूसरे तरीके से करना है मित्रों, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो इस अब हमें क्या करना है? तो हम क्या करते हैं, 7 की पावर ये 39 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो -1। और -1 की पावर अगर 41 है तो मतलब ये क्या है आपका? 41 क्या है? ऑड है। तो 7 की पावर क्या आ जाएगी? -1। अब आप फिर से फंस जाओगे कि सर अब क्या करें? तो साथियों कुछ नहीं, आप जिससे भाग देते हो ना रिमाइंडर में वो जोड़ दिया करो। तो आप कुछ नहीं करो, 7 है, इसमें -1 में क्या करो? +4 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 7 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 343। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। तो देखोगे ऐसा नहीं है, बेसिक्स करने में टाइम लगता है, बट अगर आप एक बार समझ लोगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, एक बार समझने के बाद चीजें आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे 9 की पावर 23 की पावर 9 की पावर 23 की पावर 32। यहां से एक कॉन्सेप्ट और बनता है। जैसे साथियों मैं मान लूं एक क्वेश्चन आपको करा बोल रहा हूं, जैसे हमने क्या कर लिया, जैसे ऑड की पावर अगर हम ऑड करें, क्या ऑड की पावर अगर हम इवन करें, तो मतलब ऑड की पावर इवन का मतलब क्या है? जैसे मैंने अगर 3 की पावर अगर 2 करूं तो ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है? जैसे 3 त्रिक का 9 आ रहा है। ऐसे हम 5 की पावर अगर 4 करूं या तो 2 ही करूं, कितना आएगा? 25। तो एक चीज यहां से देखोगे, ऑड की पावर इवन करने पे हमेशा रिजल्ट क्या आता है? ऑड आता है। क्या आता है मित्रों? ऑड आता है। ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लो। ऑड की पावर इवन करने पे मतलब विषम की पावर सम करने में, विषम की पावर सम करने पे रिजल्ट हमेशा क्या आता है? विषम आता है। क्या आता है? विषम। ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लो। तो हमें 9 का रूल सिस्टम पता है, तो हमने यहाँ से क्या सीख मिली? 9 है, और हमें पता है यहाँ देखो 23 की पावर क्या है आपकी? 23 की पावर क्या है? 32 है। तो इसका मतलब एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, 23 की पावर 32 मतलब क्या है? कि 23 की पावर अगर आप 32 कर रहे हैं तो मतलब ऑड, ऑड की पावर अगर आप इवन करेंगे तो क्या आता है? ऑड आता है। और हमें पता है 9 की पावर 1 बराबर 9, 9 की पावर 8 बराबर क्या है? 9। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा मित्रों? 9 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें भी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब जैसे मान लो हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करें। देखो 4 की पावर क्या है? 29 की पावर 30। और ये क्या है? 4 की पावर 30 की पावर 29। देखो आपने 4 का एक नियम पढ़ रखा है, ऑड इवन, तो आप उसी से इस चीज को करना है हमें। तो हमें पता है, देखो यहाँ पहले वाले ऑप्शन में देखोगे 29 की पावर 30 मतलब ऑड की पावर क्या है मित्रों? इवन है। अभी हमने समझाया था कि ऑड, जैसे 3 की पावर अगर हम इवन कर दे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? ऑड। तो यहाँ 4 की पावर ऑड आ जाएगा, सीधा सीधा। माइनस ऐसे 4 की पावर 30 मतलब देखो अब यहाँ और समझना है। जैसे इवन है, यहाँ इवन की पावर क्या है? ऑड है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने लिख लिया इवन, 2 की पावर अगर हमने क्या कर दिया? ऑड, तब भी 8 आया, मतलब इवन ही आएगा हर कंडीशन में। जब भी आप इवन की पावर ऑड करोगे क्या आएगा? इवन आएगा। तो 4 की पावर क्या आएगी? मतलब
इवन आएगी। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है 4 की पावर ऑड मतलब 4 और 4 के इवन मतलब 6, तो कितना आ जाएगा -2। और हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जब भी रिमाइंडर माइनस में है कुछ नहीं करो, +10 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको देखोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे एक और क्वेश्चन है, 2 की पावर 23 की पावर 34, 9 की पावर 24 की पावर 33। अब यहाँ हर जगह आप ये वाला सिस्टम नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि अभी 2 है, वो 9 और 4 में लगता है। तो 2 वाले में हमें क्या करना है, हमें पता है, ये देखो 23 की पावर 34 है। तो यहाँ आप एक चीज ये देखोगे, तो हमें अगर इस 23 को 4 से भाग दूं तो 4 से 24, तो -1 की पावर क्या आएगा 34। और हमने बताया -1 की पावर क्या आती है हमेशा 1। देखो ए है इवन, तो क्या आएगा 1, तो 2 की पावर 1 हो गया। और हमें पता है, देखो अभी हमने समझाया था यहाँ पे इवन की पावर ऑड क्या होता है, इवन की पावर ऑड हमेशा इवन होता है। हमने यहाँ 9 की पावर इवन लिख दिया, और यहाँ देखोगे 2 आ गया, और 9 का पावर इवन, अच्छा ऑड की पावर, इवन की पावर ऑड क्या होता है इवन, तो 9 9, देखो 9 की पावर 9 1, और 9 की पावर इवन मतलब 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। तो ये सारी चीजें आपकी करने वाली चीजें, खुद से करोगे तब ये फील होगा कि हाँ इसमें ये चीजें हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप चीजें ऐसे समझ में आ जाएगी, तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। एक टाइप और आपका बचा है फैक्टोरियल वाला। अब साथियों फैक्टोरियल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ फैक्टोरियल है ना। तो इसका मतलब जैसे हमने क्या किया, एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है साथियों, एक होता है। ऐसे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मित्रों, ये होता है 2 गुणे 1 होता है। ऐसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है साथियों, 2 सॉरी 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ऐसे क्या होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा मित्रों, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ जाएगा। ऐसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसका मतलब 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ गया, तो इसका 6 आ गया, ये 24 आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आपके किस में आए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो एक चीज यहाँ नोटिस आप करोगे कि 24 फैक्टोरियल तो क्या होता है, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर 4 से डिविजिबल पूरी पूरी संख्या हो गई, तो हम जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो पावर को 4 कर देते हैं। तो हमें एक चीज दिमाग में सेट करने वाली, 4 फैक्टोरियल, 4 से बड़े फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, क्या होता है हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो हमें क्या लेना होगा, हमें क्या लेना होगा साथियों, हमें पावर 4 लेनी होगी। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, 4 फैक्टोरियल से बड़े हमेशा क्या आएगी, यूनिट डिजिट 0 आएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है 4 फैक्टोरियल से बड़े क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 आएगी, 0 आ गया। अगर हमें इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, 9 की पावर क्या करना है हमें 4, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से बड़ी है। देखो ये 1 2 3 4 5 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो 9 की पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। और हमें पता है कि 9 की पावर 1 कितना होता है 9, और 9 की पावर 2 मतलब अगर हम एक, तो यहाँ देखो अगर इवन लोगे तो क्या आएगा 9 की पावर इवन, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो फैक्टोरियल से यहाँ से इस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये भी है, देखो 2 2 2 2 की पावर 2 2 2 फैक्टोरियल है, ऐसे है, प्लस है 4 4 4 4 की पावर 4 4 4 4 फैक्टोरियल है। ऐसे आपका क्या है 8 8 8 फैक्टोरियल है, 8 8 8 8 फैक्टोरियल है। ऐसे आपका क्या है साथियों 9999, इसकी फैक्टोरियल है 9999 फैक्टोरियल है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका आपको पता है क्या है, सीधा सीधा हमें पता है ये 4 फैक्टोरियल से बड़ी है, तो कट जाएगा सीधा सीधा। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट मतलब 2 की पावर 4, यहाँ 4 की पावर 4, यहाँ 8 की पावर 4, यहाँ 9 की पावर 4, सीधा सीधा करना, अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन को बेसिक से करना है। देखो 2 की पावर 4 क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 6 आ जाएगा। 4 की पावर 4 ये 6 आ जाएगा, 8 की पावर 4 ये भी 6 आ जाएगा, और 9 की पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा। 6 6 12 6 18 और 1 19, तो आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। तो इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी साथियों। इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में कुछ नहीं बनता है। अगर आपको बहुत सारी चीज दिमाग में सेट है कि हाँ सर ये भी आता वो भी आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो अपने दिमाग में सेट कर लो। इसको कैसे करना होता है आपको, सिर्फ एक ही काम आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को लगाना है। 2-3 बार अगर नहीं समझ में आता है, 1 से 2 बार और वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इससे ज्यादा कुछ भी यूनिट डिजिट में नहीं होगा, आप कहीं भी उठा के देख लेना, कुछ भी इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।